हे एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर 6 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा देश भारत। ये टॉपिक आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल के मामले में यह दुनिया का 7वां और आबादी के मामले में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 120 करोड़ है। अब क्षेत्रफल को देख लीजिए, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का प्रसार कितना है? 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का प्रसार कितना है? 2900 किलोमीटर, है ना। अब देखिए, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत 8.4 डिग्री उत्तर से स्टार्ट होता है और 37.6 डिग्री उत्तर तक जाता है। ये जो मैंने अभी बताया आपको, यह भारत की अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। देखिए, 68.7 डिग्री पूर्वी से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्वी तक भारत की देशांतरीय विस्तार है। इन रेखाओं के बीच कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? 30 देशांतर रेखाएं हैं। देखिए, भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। कहाँ पे स्थित है ये? उत्तर प्रदेश के नैनी शहर में। भारत की मानक समय रेखा देश के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? 1610 किलोमीटर। और द्वीपों समेत कितनी है? द्वीपों को ऐड कर लिया जाए, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 7,516 किलोमीटर। भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716 किलोमीटर, है ना। अब हम बात कर लेते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। देखिए, भारतीय अक्षांश रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले जाने कौन सी अक्षांश रेखा? कर्क रेखा गुजरती है भारत से। 8 राज्य कौन कौन से हैं क्रमशः? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अक्षांशीय रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। झारखंड की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है। अक्षांश रेखा के बिल्कुल निकट शहर कौन कौन से हैं? गांधीनगर, भोपाल। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को अच्छे से आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए, है ना। पॉज कर करके आप ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए इनका। भारत के कुल कितने राज्य, मुख्य भूभाग की मैं बात कर रही हूँ, तट पर स्थित है? 9 राज्य। कौन कौन से? पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन कौन सा है? सबसे पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु तीसरे नंबर पे। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत की स्थलीय सीमा की अब हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों से, पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। भूटान की सीमा असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। अफ़गानिस्तान की सीमा पीओके में मिलती है, जम्मू कश्मीर से। और बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। इन सभी को याद रखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। ग्रेट निकोबार पर दक्षिणतम बिंदु है कौन सा? इंदिरा पॉइंट, इंडिया का, ठीक है। रेखा की बात कर लेते, थोड़ा सा आपको जानकारी में दे देती हूँ। जैसे डूरंड रेखा कहाँ पे है?
अफगानिस्तान और पाकिस्तान, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा चाइना और अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा और चाइना की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है लक्षद्वीप। भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा पर बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन कौन से हैं आप लिख लीजिए: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला माहे है और सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत में कुल 6,31,000 गांव हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करूँगी। देखिए, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली, पांडुचेरी, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे पुडुचेरी की बात कही गई है, तो पुडुचेरी के बारे में जान लीजिए। 4 जिले हैं जो कि 3 राज्य में है। एक है केरला में जिसे माहे कहते हैं, आंध्र प्रदेश में है यनम, ठीक है, और तमिलनाडु में है कराईकल और पांडिचेरी। इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत के साथ 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान की, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार की और भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक आकृतियों के मामले में भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसे निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, भारत का मरुस्थल, दक्कन का पठार और पूर्वी और पश्चिमी घाट। ठीक है, अब इन सभी के बारे में वैसे जब हम धीरे धीरे और क्लास 7th 8th 9th 10th में पढ़ते जाएंगे तो और डिटेल में, 8th 9th में तो बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझा देती हूँ। जैसे हिमालय पर्वत को ले लेते हैं। यह पर्वत भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया: बृहद हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या हिमाचल और शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय, यह पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। मध्य हिमालय, यह पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय के दक्षिण में पड़ती है। ये पर्वत श्रेणियों में कई लोकप्रिय हिल स्टेशंस हैं। चलिए नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में कौन कौन से हैं। ठीक है, शिवालिक हिमालय, यह सबसे दक्षिण में स्थित है। अन्य 2 श्रेणियों की तुलना में इस श्रेणी की ऊंचाई कुछ कम है। स्टार्ट में तो ये सब बहुत ही निखरे हुए दिखते हैं, बट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये संकरे हो जाते हैं। ठीक है, अब उत्तर के मैदान की बात करें तो हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है। इन मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इन क्षेत्रों की जमीन अत्यंत उपजाऊ है, इसीलिए इस क्षेत्र में सघन आबादी है। भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह एक शुष्क, उष्ण और रेतीली जगह है। इस क्षेत्र में वनस्पति नाम मात्र की है। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। दक्कन के पठार की बात कर लेते हैं। देखिए, यह पठार उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। इसका आकार त्रिभुज जैसा है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं, जैसे कि अरावली, विंध्याचल,
फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। दक्कन में खनिज प्रचुर मात्रा में है। दक्कन के पठार को से होकर के नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। देखिए, ये दोनों घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सीमा बनाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच बीच में टूटा हुआ है। तटीय मैदान क्या है? देखिए, ये मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूरब में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़ा है। इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नामक बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, इन नदियों के मुहाने पर डेल्टा बने हुए हैं, जो कि बहुत उपजाऊ हैं। जिस स्थान पर एक नदी समुद्र में मिलती है, उस स्थान को नदी का मुहाना कहा जाता है। डेल्टा एक प्रकार का स्थल रूप है जो नदियों के मुहाने पे बनता है। ठीक है, द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप अरब सागर में है और जबकि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप मूंगा की चट्टानों से बना हुआ, यानी प्रवालों से। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से ऐसे कुछ शेल्स होते हैं जानवरों के, मतलब शेल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनके अंदर जीव रहते हैं। तो एक जब मरता है तो उसके ऊपर दूसरा, एक जब मरता है तो उसके ऊपर दूसरा, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 बनते चले जाते हैं और चट्टानों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और अदर वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिन्हें भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।